जय हिंद दोस्तों, वापस से हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन में हम क्वेश्चन वाइज चल रहे हैं और उनको सारी चीजों को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 175 2017 में पूछा गया हैगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? डेंसिटी है, बताओ भाई। बॉइलिंग पॉइंट, मास नंबर, एटॉमिक नंबर। भैया मास एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसे आता है जी? प्रोटॉन के नंबर से आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देयर आर टू एलिमेंट्स, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है जी 20 एंड आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है जी 18। द मास ऑफ द बोथ द एलिमेंट इज 40, दोनों का 40 है। फिर से आइसोबार से क्वेश्चन आ गया। दे आर देयरफॉर नोन एज ए, क्या कहलाएंगे जी? आइसोबार कहलाएंगे। 3-4 बार बता दिया, आइसोबार से क्वेश्चन आता है। आइसोबार, आइसोटोन्स। ठीक है, दूसरा आइसोटोप्स है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया जी प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तरबूज वाला मॉडल किसने दिया था? प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन ने। किसने दिया था जी? जे थॉमसन ने दिया था। व्हाट इज द नंबर ऑफ द एटम इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम 23। अब देखिए जी, सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है जी 11, मास होता है 23, मोलर मास कितना होता है जी 23। और आपको कितना दे दिया जी उसने यहाँ पर? अच्छा, जो मोलर मास होता है वही किसके बराबर होता है जी? उसके 1 मोल के। जितना 23 जो ग्राम हैगा वो किसके बराबर है जी? 1 मोल के। और 1 मोल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं जी? एवोगैड्रो के नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं जी। ठीक है जी, क्लियर हैगा। अगर हम बात करें व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम इन 46 ग्राम, तो 46 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट होंगे? तो ये तो जस्ट डबल मोल हो गया जी। 23 ग्राम बराबर 1 मोल हैगा, तो 46 बराबर क्या हो जाएगा जी? 2n। 2n मतलब एवोगैड्रो का नंबर। ठीक है जी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर? भाई 5 स्टेट होती है जी, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, गैसियस एंड प्लाज्मा एंड बोन्स आइंस्टीन वाला कंडेंस फॉर्म। ठीक है जी। तो टोटल कितने फॉर्म होते हैं जी? 5 स्टेट होती है। 180 वाला क्वेश्चन, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन, ठीक है जी, द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट, द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट, द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट। बताओ भाई क्या होगा? एलिमेंट की प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है जी? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, आउटर मोस्ट शेल पे, है ना जी। तो अगर हम बात करें द नंबर ऑफ आइसोटोप्स पर डिपेंड नहीं करेगी कोई भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी, उसके मास पे भी डिपेंड नहीं करती है। द टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन पे भी डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है? या तो इलेक्ट्रॉन का नंबर या प्रोटॉन का नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन के नंबर के भी अगर हम बात करें तो हम उसके एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं जी। ठीक है, ये 180 तक हो गए। चलिए, हमें स्क्रॉल ना करना पड़े पेज, तो पहले 186 पर आ जाते, फिर हम पेज को स्क्रॉल कर लेंगे जी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें 186 में, द पेस्ट ऑफ ए व्हाइट मटेरियल इन वाटर इज यूज मेंटेन ए फ्रैक्चर बोन फिक्स्ड। ठीक है, द व्हाइट मटेरियल यूज इज कॉल्ड, क्या होता है जी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है जी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, डॉट हाफ H2O। क्या होता है जी? हाफ H2O। और अगर 2H2O लगा दूं तो क्या आ जाएगा जी? जिप्सम। जिप्सम का काम क्या होता है? सेटिंग का काम है, सीमेंट में डाला जाता है जी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें 187 में, एन इमल्शन कंसिस्ट ऑफ 1 लिक्विड एंड 1 सॉलिड। इमल्शन होता है क्या है जी? लिक्विड से रिलेटेड है। जैसे अगर हम बात करें वाटर के अंदर ऑयल, वो क्या कहलाता है जी? इमल्शन कहलाता है। तो लिक्विड की बात करेंगे तो 2 लिक्विड अगर एक साथ अगर आ जाए तो इमल्शन बनाते। क्या बनाते जी? इमल्शन बनाते। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंटर्स द ह्यूमन बॉडी फूड चेन कॉजेस मेन फिजियोलॉजी डिसऑर्डर? भैया सभी गुज जाते हैं। स्ट्रोंशियम हैगा, आयोडीन 131 हैगा, या सीजियम हैगा, सभी है, ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है जी, ये सभी हैगा, ये इसको याद रखने वाली चीज है की। ठीक है, 181 पर क्या दे रखा था? द मोलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो H2SO4। H2SO4 को क्या बोला जाता है जी? सल्फ्यूरिक एसिड। और उसका मोलर मास कितना होता है जी? 98। इन सबका अगर आप मोलर मास जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा जी? 98। इफ अगर आपको कितना दे दिया जी? 49 ग्राम। कितना दे दिया जी? 49 ग्राम। ठीक है, ऑफ द एसिड डिजोल्व इन वाटर
टू मेक ए 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपने 49 ग्राम लिया और 1 लीटर वाटर में डिजोल्व करा और उससे क्या बना लिया जी, उसका सॉल्यूशन बना लिया। व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। सभी के पीछे क्या लिखा है जी, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मल का मतलब क्या होता है जी, नॉर्मेलिटी। अगर यहाँ पर मोलरिटी कैपिटल M लिखा होता तो मोलरिटी होता और स्मॉल m लिखा होता तो मोलिलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी का अगर हम फॉर्मूले की बात करें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट, ठीक है जी। इक्विवेलेंट वेट रहता है सोल्यूट का, आपको क्या लेना जी, इक्विवेलेंट वेट लेना। इक्विवेलेंट वेट कैसे होता है जी, मोलर मास डिवाइडेड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। मोलर मास लेना है, क्या लेना जी, मोलर मास, ये क्या होगा जी, इक्विवेलेंट वेट। इससे क्या निकलेगा जी, इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट को आपको क्या करना है, 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसोल्व कर देना है, डिसोल्व इन सॉल्यूशन। और इसके नीचे क्या आ जाएगी जी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हैं, तो उससे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप पहले ही 49 ग्राम जो होगा, क्योंकि आपको अगर हम बात करें H2SO4 पर कितना चार्ज है जी, SO4 2 निगेटिव है प्लस 2H प्लस निकल रहे हैं, मतलब इस पर चार्ज कितना हैगा जी, 2 हैगा। तो 98 को अगर हम 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 49 ग्राम ही आएगा। कितना आएगा जी, 49 ग्राम आएगा। और नॉर्मेलिटी अगर हमें निकालना हैगा तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला हैगा, है ना, तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा जी, तो 98 ग्राम क्या दे रखा है जी, मोलर मास होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, 98 ग्राम ये होगा। अगर आप 1 मोल लेंगे तो ये होगा, जबकि इसका 49 ग्राम क्या हैगा जी, ये इक्विवेलेंट वेट हैगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता हैगा, क्योंकि आप जब H2SO4 को करेंगे तो इस पर चार्ज कितना होता है जी, 2 निगेटिव। तो 98 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2, ठीक है। और सभी के आगे क्या लिखा हुआ है जी, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब मोलरिटी। तो यहाँ पर ये 1 मोलरिटी होगा, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है वो 49 ग्राम दे रखा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पर्ल। पर्ल इज ए हार्ड ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस विद इन द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ मोलस्क, ठीक है जी। पर्ल मतलब मोती, विच किससे बना होता है जी, तो सब भाई ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं जी। किससे बने होते हैं जी, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। क्लियर है जी, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं 183 पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जी, 183। चलिए 183 को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन स्टार्टिंग, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट आर एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल कितना है जी, 1000 वोल्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। तो देखिए जी, यहाँ पर अगर हम बात करें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बोथ द पार्टिकल विल बी डिफरेंट। नहीं भाई, काइनेटिक एनर्जी दोनों की, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही घूमता है, प्रोटॉन तो क्या होता है एक जगह न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है जी। तो द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी हायर, हाँ जी हायर होगी। और दूसरी अगर हम बात करें, देन डेट ऑफ द प्रोटॉन, किससे जी, प्रोटॉन से, किससे जी, प्रोटॉन से उसकी स्पीड हाई हुई। प्रोटॉन तो ऐसे भी घूम नहीं रहा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो तो बी है, द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन विल बी हायर देन डेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नहीं जी, प्रोटॉन की स्पीड हायर कैसे होगी, क्योंकि वो तो चल ही नहीं रहा है। द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी इक्वल, वो भी नहीं हो सकती है जी। एंड द काइनेटिक, तो ये जस्ट आपको पूछा गया है कि किस तरीके से इसको करना है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन जो हैगी वो ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस कंसेप्ट से है। HSO4 क्या है, एक एसिड है जो H2O को दे रहा है। ये एक एसिड है और ये कैसा काम कर रहा है जी, बेस। बेस क्या करता है, H+ एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे आपका क्या बनेगा जी, बेस से क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। क्या बन जाएगा जी, कॉन्जुगेटेड एसिड। और ये क्या बनेगा जी, कॉन्जुगेटेड बेस। तो यहाँ पर वाटर कैसा एक्ट कर रहा है जी, वाटर आपका बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा जी, बी। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर कंटेन इन 1.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। एज यू नो डेट, ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो कितना आएगा जी, 180 ग्राम। कितना आता है जी, 180 ग्राम। क्यों, क्योंकि C6H12O6 हैगा, ठीक है। और 180 ग्राम बराबर क्या होता है जी, 1 मोल। क्या होता है जी, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। और उसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे जी, एवोगैड्रो के 6.022 × 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। कितने एटम प्रेजेंट होंगे जी,
23। अब हमें गिवन मास कितना दे रखा हैगा जी, गिवन मास हमें हैगा 1.5 ग्राम, मोलर मास है 180, ठीक है जी। और आपको पता हैगा कि आपके एक ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है जी, 12। कितने एटम प्रेजेंट है जी, 12। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 0.1 मोल। कितना आ जाएगा जी, 0.1 मोल। अब 1 मोल बराबर कितना हैगा जी, 6.022 इंटू 10⁻23, जबकि 0.1 मोल में कितना होगा जी, 6.022 इंटू 10⁻22 एटम प्रेजेंट होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, डी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा जी। क्लियर हैगा जी। ये हुआ जी 185, ये हुआ जी आपका 185, ठीक है जी। तो 189 पर आप आ जाइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है जी। द चेन रिएक्शन प्रोसेस इज यूज इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर बॉम्ब्स टू रिलीज ए वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। बट इन न्यूक्लियर रिएक्टर देयर इज ए नो चेन रिएक्शन। भाई चेन रिएक्शन तो हर जगह होती है, ठीक है जी। इन न्यूक्लियर रिएक्टर द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियर बम, द रिएक्शन इज अनकंट्रोल्ड, ठीक है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर द रिएक्शन इज कंट्रोल while in nuclear bomb, ठीक है, द रिएक्शन इज अनकंट्रोल। न्यूक्लियर बम में अनकंट्रोल हो जाती है, जहां पर ये बोल रहा है इन न्यूक्लियर रिएक्टर में हम द रिएक्शन इज कंट्रोल, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि आपका जो न्यूक्लियर बम है वहां पर हमारी जो रिएक्शन होती है वो अनकंट्रोलेबल होती है। तो राइट ऑप्शन हैगा। पर थर्ड भी पढ़ लेते हैं। इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर ऑल ऑपरेटिंग रिएक्टर्स आर क्रिटिकल, ठीक है। ऑपरेटर कैसे होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर पे काम करे तो क्रिटिकल तो है पर ऑल नहीं होगा। while there is a no question of criticality in the case of nuclear bomb, भैया वहां पर तो क्वेश्चन है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन डू नॉट यूज मॉडरेट while न्यूक्लियर बम यूज इन। तो इसमें देखा जाए तो अगर हम बात करें तो आपका 2 भी करेक्ट हैगा, ठीक है जी। नंबर 2 भी करेक्ट हैगा ऑप्शन में, और नंबर 3 भी करेक्ट हैगा जी, ठीक है जी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इन न्यूक्लियर रिएक्टर ऑल ऑपरेटिंग रिएक्टर्स आर क्रिटिकल्स while there is a no question of criticality, वहां पर कोई क्रिटिकलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है न्यूक्लियर बम में। तो ये जस्ट आपको थोड़ा सा याद रखना है, जनरल साइंस का, केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, पर आपके जनरल साइंस से क्वेश्चन हैगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर द टिंचर, ये टिंचर आयोडीन बहुत पूछा जाता है। टिंचर आयोडीन कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर्म में आयोडीन, किसमें फॉर्म में जी, सॉल्यूशन फॉर्म में जो आयोडीन होता है उसे टिंचर आयोडीन कहते हैं। इन्हें एंटीसेप्टिक, आपको पता होगा कि जब भी आपको लग जाए, जख्म हो जाए, बाउंड हो जाए, तो डॉक्टर क्या करता है, एंटीसेप्टिक क्रीम आयोडीन की लगा देता है जी, जो येलो कलर की होती है, ठीक है जी। और विच डज नॉट कंटेन, इसमें क्या नहीं होगा जी, वाटर होता है, एल्कोहल होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है, पर एसीटोन नहीं प्रेजेंट होता जी। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है जी, ये क्लीनिंग की प्रॉपर्टी में यूज होता है, ठीक है जी। नेल पेंट और इसको क्लीनिंग के लिए ये यूज होता है एसीटोन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। एसिडिक सॉल्यूशन कौन बनाएगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, HCO3, H2CO3 में कन्वर्ट कर देता है ना, कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोनिक एसिड में, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन की तो 192, हाँ Fe2O3 है, ठीक है जी। आपका फेरिक ऑक्साइड हैगा, जिससे आपका एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है Fe में, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है जी, और कार्बन मोनोऑक्साइड हैगा, ठीक है जी। रिएक्शन को आपको बैलेंस करना हैगा, ठीक है जी। यहाँ पर तो आपका एक Fe हमने ले लिया हैगा, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या बन रहा है जी, Fe, यहाँ पर क्या बन रहा है जी आपका Fe, ठीक है जी। यहाँ पर आपका क्या बन रहा है जी, Fe। चलिए पहले देख लेते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपका हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पर आपका 3 ऑक्सीजन, बैलेंस करना रहती है जी। इस ऐसी रिएक्शनों को क्या करना होता है जी, बैलेंस करना होता है। जनरली इन ऐसी रिएक्शनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें, आपका जो ऑप्शन दे रखा हैगा 1 2 3 1 3 2, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए एक जस्ट फोल्ड करिए, क्योंकि 2 चीज पहले ये बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन, फिर मैं उस क्वेश्चन पर भी हम आ जाते हैं, ठीक है। ब्राइट लाइट, क्योंकि एक साथ फिर उसको नए पेज पे लूंगा, ठीक है जी। तो ब्राइट लाइट इज फाउंड टू इमिट ए फोटोग्राफ्स
फ्लैश गन, दिस ब्राइटनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस। भाई जीनोन के कारण होती है जी, किसके कारण होती है जी? ब्राइट लाइट इज फाउंड टू इमिट द फोटोग्राफ्स फ्लैश गन में, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड, ठीक है जी, यहाँ पर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैगा? तो अगर हम बात करें कंपोजिशन इन वेरिएबल, भाई कंपोजिशन तो होता है कंपाउंड में, नॉट हैगा। ऑल पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड आर ओनली वन टाइप, वन टाइप के तो कुछ हो ही नहीं सकते भाई, कैसे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर नॉट बोला तो यही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड हैव 2 एंड मोर एलिमेंट, हाँ ये भी सही हैगा। इट कंस्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड, हाँ जी ये भी सही है, ये भी सही है। आपका रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है जी? सेकंड हैगा। चलिए जी, यहां पर अगर हम 192 पर आ जाए, Fe2O3 क्या बना है जी? Fe2O3, ठीक है जी। तो Fe2O3 की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर हम यहां पर अगर इसको 1 मान लेते हैं, यहां पर हम क्या मान लेते हैं जी? 1, यहां पर इसको क्या मान ले जी हम? 1, ठीक है जी। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा जी? 2, ये कितना प्रोड्यूस होगा जी? 2, तो 1, और ये नंबर थर्ड पे क्या दे रखा जी? 2, ठीक है जी। अब इसको यहां पर समझिए, अगर मैं इसको 1 मोल ले रहा हूं तो ये आपका 2 आ रहा है, इसको यहां से देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पर कितने ऑक्सीजन है जी? 3, टोटल यहां पर प्रोडक्ट में कितने बन रहे जी? यहां पर कितने हैं जी? 2, तो 3 और ये 2, तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर भी कार्बन है और यहां पर भी आपका कार्बन प्रेजेंट हैगा, तो यहां पर 3 है, ठीक है जी। और आखिरी वाले में भी यहां पर अगर मैं इस स्टेटमेंट को, क्योंकि हम एक एक चीज को देखा जाए, तो अगर मैं यहां पर 3 कर दूं, यहां पर क्या कर दूं जी? 3, तो टोटल ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी जी? 3 और 3 6, तो यहां पर मुझे कितना लेना होगा जी? अगेन 3 लेना होगा। कितना लेना होगा जी? 3। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 3 2 3, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शनों के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगी और ये सारी चीजें रहेगी। तो जय हिंद, ये सारे क्वेश्चन हैं, और भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे केमिस्ट्री के, 1 बाय 1 उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा। जय हिंद।